जो है दूसरे राज्यों को भी बसें अब चलानी हिमाचल ने शुरू कर दी हैं। कितनी बसें यहाँ से चली हैं, और अगर बात करें प्रदेश में कोरोना काल में जो एचआरटीसी है वो किस तरह से चल रही है अभी कोरोना की सेकंड वेव में ऐसा हिमाचल प्रदेश में महसूस किया जा रहा है कि धीरे धीरे परिस्थितियां जो हैं वो ठीक हो रही हैं। हमने अब इंटरस्टेट 317 बसों की शुरुआत की है, उसमें एसओपी जारी किया है हमने, और उस एसओपी में हमने 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसेस को चलने की बात कही है। और मुझे ऐसा लगता है इनकी मांग और बढ़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, लोग यहाँ आना चाहते हैं, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी हम और ज़्यादा बसेस जो है वो चलाएंगे। यहाँ तक कोरोना काल की बात है तो कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हुआ है। और जहाँ तक विशेष करके मैं एचआरटीसी की बात कहूँगा, लगभग 105 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो एचआरटीसी को उन दिनों में हुआ है। लेकिन जैसे परिस्थितियाँ ठीक होंगी, बसें चलेंगी, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ भरपाई करने में हम लोग सक्षम होंगे। सर, अगर घाटे का अनुमान लगा हो तो क्या कितना घाटा अभी तक एचआरटीसी को हो पाएगा? हम अगर सारे पूरी एचआरटीसी की बात करें, जिसमें हमने कर्मचारियों का पैसा देना है, हमने पेंशनर्स का पैसा देना है, हमने और ओवर एंड अबव में जो खर्चे किए हैं, तो लगभग 950 करोड़ रुपया है जो जिसकी देनदारियां इस समय हमारे विभाग के ऊपर हैं। लेकिन सरकार का एक हम ये कह सकते हैं सॉफ्ट रवैया एचआरटीसी के प्रति है। अभी तनख्वाह भी सरकार दे रही है, और उसके साथ साथ हमने पेंशनर्स के मेडिकल के बिल और जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके मेडिकल के बिलों का भुगतान किया है। और हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो विषय रखा है, मुझे लगता है अति शीघ्र हम और भी रिलैक्सेशन जो है अपने एम्प्लॉइज को देने की कोशिश करें। सर, चुनावी बात करते हैं, उपचुनाव प्रस्तावित हैं, आप फतेहपुर के प्रभारी भी बनाए गए हैं और जगह भी उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश रैलियों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कल फतेहपुर में भी जन आक्रोश रैली थी, तमाम बड़े नेता वहां पर कांग्रेस के मौजूद थे। जो सरकार है, या हम कहें कि भाजपा, वो कैसे काउंटर करेगी विपक्ष को? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पहले दिन से लेके आज तक लगातार कार्यक्रम कर रही है, क्षेत्र का विकास कर रही है, आम जनमानस के साथ जुड़ी है। चुनाव के दिनों में केवल आक्रोश रैली करने का मतलब लोग समझते हैं ये केवल और केवल चुनावों के साथ जुड़ी हुई रहते हुए कांग्रेस ने पिछले 3.5 वर्षों के अंदर कोई ऐसा मुद्दा हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ उनके हाथ में नहीं लगा जिसके कारण से वो उस मुद्दे को भुना पाए। आज चुनाव है, चुनाव के समय में लोग जानते हैं कि कांग्रेस की क्या पृष्ठभूमि है, कांग्रेस किस प्रकार से पिछले 3.5 सालों में काम कर रही है। अच्छा होता लगातार 3.5 साल कांग्रेस जो है वो सरकार को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ी करती, लेकिन वो फेल हुए हैं। उसका जो बेसिक रीजन है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार पारदर्शिता के साथ सही तरीके से काम कर रही है। और जहां तक आप चुनावों के विषय में कह रहे हैं, ठीक है, मेरे को वहां का इंचार्ज बनाया है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी उपचुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतेगी। सर, आजकल संजय दत्त जी जो है कांग्रेस प्रभारी, सह प्रभारी है, जो आजकल हिमाचल दौरे पे हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो सरकार है हर मोर्चे पे विफल रही है, 3.5 साल सरकार को हो गए हैं। क्या कहेंगे जी, आप कैसे देखते हैं? आप उनसे पूछना चाहिए कि आपको कोई विफलता की कहानी तो बताइए, कोई एक आधी विफलता की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में बातचीत करें, चर्चा करें। कोरोना काल के कारण से हमारी एक्टिविटी जरूर कम हुई है। मैं अपने विभाग की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, जिसमें 94,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ, और उसमें हमने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की है, सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है। लेकिन कोरोना काल के कारण से हमारी एक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ा है, लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल क्लियर है। और मैं ये कह सकता हूं सरकार के साथ वो किसी भी पहलू के ऊपर बात करें और किसी भी विभाग के बारे में बात करें, हर विभाग के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। अभी आप कुछ बातें मेरे से पूछ भी रहे हैं, हमने अपने विभागों के अंदर कोरोना काल के चलते हुए भी चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि मोह भंग हो चुका है सरकार से, और कोरोना काल में वो अच्छा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, और जो मारे गए हैं जो इसमें कोविड काल में जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना से, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया है। जहां तक कोरोना काल का विषय है, हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं बेहतर दी गई हैं। कोरोना काल के अंदर कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन भी विपक्ष के नेता से जरूर पूछिए कि क्या कांग्रेस के ने कोरोना काल के अंदर किसी प्रकार से कोई काम किया है।
लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी बातें, जैसे आप ये बोल रहे हो कि कोरोना के समय में जिन लोगों की मौत हुई है, दे ऑल दीज मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन, इनके ऊपर कोई ना कोई फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार का निराशा का वातावरण कोरोना के समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर उत्पन्न किया है, वो अति निंदनीय है। सर, आपको लगता है कि फतेहपुर की सीट आप जीत पाएंगे, क्योंकि 2 बार से वो कांग्रेस के ही कब्जे में थी लगातार? कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के कब्जे में थी, और वो कांग्रेस के कब्जे में इसलिए थी क्योंकि बीजेपी के ज्यादा लोग वहां पे चुनाव लड़ते थे। हमारी ये कोशिश है कि बीजेपी का एक कैंडिडेट वहां से लड़े, जिसके कारण से कांग्रेस की हार निश्चित बन पाएगी। ठीक है।